यूट्यूब के मेरे तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। और मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग सब मेरे इंटरव्यूज़ को पसंद करते हैं, मेरे काम को सराहते हैं और अपनी तजावीज़ से भी मुझे आगाह करते रहते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। ये मैं पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को एक ट्रिब्यूट दे रहा हूँ, अपने पुराने आर्टिस्टों को हाईलाइट करता हूँ, उनको ढूँढता हूँ और उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। इसका जो कुछ भी है सारा कुछ मेरा अपना तन-ए-तन्हा है, मेरे साथ किसी का कोई ताउन नहीं। लेकिन बहरहाल मैं आप लोगों का ताउन मेरे साथ है कि आप लोग देखते हैं। छोटी-मोटी गलतियाँ होती हैं, उसको तो आप नज़रअंदाज़ कर दीजिएगा, आपकी मेहरबानी। आज मैंने जिस इंटरव्यू का इंतखाब किया है वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की सीनियर एक्ट्रेस हैं, ड्रेस डिज़ाइनर भी रह चुकी हैं, रक़ासा भी हैं और उन्होंने अपना बड़ा नाम बनाया, किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं। रक्शी, जिनका असल नाम परवीन। बेशुमार फ़िल्मों में इन्होंने रक़्स के जौहर दिखाया और दाद पाई अवाम से। उसके अलावा बड़ी अच्छी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, फ़िल्म लाइन में भी और फ़िल्म से हट के भी। इसके अलावा फ़िल्म में डांस और एक्टिंग के अलावा उन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में बेशुमार फ़िल्मों में अदाकारों के ड्रेसेस तैयार किए। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे तहज़ीब फ़िल्म का ये पोस्टर मैंने ख़ास तौर पे लगाया है और इस फ़िल्म के तमाम ड्रेसेस जो थे वो रक्शी साहिबा ने तैयार किए। इसके अलावा बहुत फ़िल्मों में मन की जीत, दामन चिंगारी, नागमणि, सुरैया भोपाली और ज़्यादातर रानी बेगम की फ़िल्मों के, हसन तारिक साहब की फ़िल्मों के उन्होंने ड्रेसेस बनाए। इस फ़िल्म में इस इंटरव्यू में आप देखेंगे कि वो फ़िल्म तहज़ीब के इस ड्रेस के लिए ख़ास तौर पे बात करेंगी जो हसन तारिक और रानी साहिबा ने मतलब उस दौरान फ़िल्म की तकमील के दौरान जब ये ड्रेस बना तो इसकी क्या ख़ुसूसियात थी। बहरहाल मेरे लिए बहुत काबिले फ़ख्र हैं ये एक्ट्रेस और मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मुझे खुशी है, मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे मोहब्बत दी, प्यार दिया, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने पुराने आर्टिस्टों को ट्रिब्यूट देता हूँ। असल मकसद मेरा तो ये है कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को ट्रिब्यूट देना है। कोई ऐसा इदारा नहीं कि जो पुराने आर्टिस्टों को हाईलाइट करे या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पे लेकर आए या उनके लिए कुछ किया जाए। बहरहाल इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। बहरहाल बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, अपने घर में खुश हैं और शुक्रगुज़ार हूँ उनका एक बार फिर कि उन्होंने मुझे प्यार दिया, इंटरव्यू दिया, मुझे इज़्ज़त बख्शी और मैं उनके लिए दुआगो हूँ। और आप तमाम देखने वालों के लिए भी दुआगो हूँ कि जो मुझ नाचीज़ की काविशों को पसंद करते हैं, सराहते हैं और उम्मीद करता हूँ कि हमेशा ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। तो आइए चलते हैं रक्शी बेगम के इंटरव्यू के लिए। ये इंटरव्यू मैंने लाहौर में किया था, उनकी रिहाइशगाह पे जाके। इस बात को थोड़ा अर्सा हुआ है, बहरहाल जो भी है आपके सामने हाजिर है। तो आइए चलते हैं रक्शी बेगम के इंटरव्यू के लिए। डिंग 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 डिंग। ढूंढना मेरा घर मुश्किल नहीं, बिल्कुल सही सही सही। मैं वैसे इधर से आई मगर मैं आपको सीधी रास्ते से ले रहा कि कभी फिर आसानी वैसे मैं आ समझ। सकती हूँ, इधर बिल्कुल मेरे घर करीब है। अच्छा तो थोड़ी बहुत मैं ज़्यादा अब नहीं करती। अच्छा अच्छा। ये देखा मैं वहाँ से आया, यहाँ से राइट टर्न लिया, सीधा गया। तो ये बहुत मुश्किल था आपको समझाना, राइट जाओ लेफ्ट बिल्कुल जाओ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, ये आपने सही। परेशान होना था। बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ ये बात है कि इस तरह तो हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, तो इतना आइडिया भी नहीं है। वैसे तो यहाँ कहीं भी जा रहे हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। एक तो जो रक्शे वाले हैं उन लोगों को जगह ही नहीं पता होती सही सही, उल्टी सीधी जगहों पे उतार देते हैं। ये साथ में कनाल के रोड चल रहा है। अच्छा। और ये अब कल से बंद हो जाएगा। अच्छा। इसलिए कि स्टेडियम बिल्कुल साथ है। ये भी पुरानी डांसरों की नाम को याद है, फरीदा टाइम पे उन ज़माने में थी। ये भी डांसर है रोजिया, ये महापारा पाल यूसुफ की जो वाइफ थी। अच्छा। सिंधी पंजाबी में डांस बड़ा करती थी ना फिल्मों में। ये रजिया है तो किसी ने कह दिया कि इनकी डेथ हो गई है, 10 ईयर्स हो गए हैं जेल। कितना अच्छी तस्वीर। ये वो है ना मिसेस वहीद मुराद। कितनी अच्छी तस्वीर। बहुत अच्छी। वो बड़ा क्लास का बंदा था। वहीद मुराद ना, क्या बात है। उसमें जो है ना रहना सहना तमीज। एक स्टाइलिश इंसान था ना बहुत। ये आपकी तस्वीर वहाँ की ना, ये मैंने लगाई इस तरह से। ये पन्ना बेगम, एमी मिनवाला। उफ, इसको तो देखो कैसी हो गई। इनसे भी नहीं मुलाकात हुई आप? ये इतनी मोटी हो गई। ये तो इससे ज़्यादा हो गई हैं। ये तो 3-4 साल पहले। मेरे ख्याल में मैंने सबसे ज्यादा अच्छा रखा अपने आपको माशाल्लाह चेंज नहीं आया। मैं माशाल्लाह मैं ये देख रहा था। लुक एट दिस पिक्चर। देखो ना, बिल्कुल बिल्कुल ये तो मैं हैरान हूँ माशाल्लाह। और माशाल्लाह माशाल्लाह आपके जो है ना चेहरे पे माशाल्लाह माशाल्लाह ताजगी है, अल्लाह रखे। मैं ये जो है ना मैं बिलीव नहीं करती हूँ ये स्लीपिंग टैबलेट्स ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं। मैं नहीं लेती हूँ। मगर ये जितनी भी स्टार्स थी ना वो यही लेते थे, ये चीज़ें ना, ये चीज़ें लेते थे टू गो टू स्लीप। मैं नहीं लेती। ये तो सीमा ये बैठी सीमा, ये भी बहुत बेचारी बीमार है। कुछ पता है? ये उसके बना वो क्या ज़रीफ था कॉमेडियन नज़र ज़रीफ। मुनीर ज़रीफ थे एक तो, मुनव्वर ज़रीफ थे। मुनव्वर ज़रीफ। अच्छा। उसके पिक्चर में ये था। ये मेरा ख्याल में ये नींद का था। लेकिन नींद फिल्म में शायद इतना मुझे लगता है नींद फिल्म का नहीं है। ये किसी कोई और ये फोटो सेशन है कोई। इसकी 2-3 पिक्चर्स और भी मेरे नहीं पास ये फोटो सेशन नहीं है, ये सेट पे है। अच्छा, जो आपने रुकी होंगी तो स्टिल फोटो जो स्टिल बनते हैं। फोटोग्राफ्स हैं ये। ओह, That's a good one। है ना। कितना अच्छा नजर। और ये देखें आप मंजर, बादल पीछे और आपका सारा वो एक लोकेशन सारा कितना ज़बरदस्त है इसमें। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ये जो कुछ तस्वीरें हैं जो मैं वहाँ से लेकर आया था, लेकिन मेरे पास अगर किसी ने मुझे कहा कि जब आप सारा ओरिजिनल दे देंगे तो फिर आपके पास क्या रहेगा रिकॉर्ड के लिए, तो इसलिए ये देखें 12 o'clock फिल्म थी एक। ये इस तरह की तस्वीर है जिसको मैंने कॉपी करके आपको दिया। मैं आपको सीडी भेजूंगा ना। ये पता नहीं साहिल क्या था। फिल्म। साहिल, हाँ ये यूसुफ का था मूवी। हाँ कितनी ज़बरदस्त तस्वीर है देखिए। वेरी नाइस। ये एक फिल्म थी गुल बकौली आपकी। दिस वाज वन ऑफ माय बेस्ट मूवीज। इसमें ये वो है ना, जमीला रज़ाक भी शायद इसमें थी। हाँ ये संतोष कुमार है। मैं संतोष को नहीं, ये वो है कोई सॉन्ग होगा, मैंने नूरा देखी नहीं है लेकिन आपको पता होगी। ये मेरे पास हाथ के कलर की बनी हुई है जो मैं आपको थी। ये वो ना शाम ढले वेरी नाइस। सेट देखिए उसमें आप किस तरह उन्होंने बनाया, लग रहा है जैसे हाथ की बनी हुई स्केच बना हुआ है। इट्स वेरी नाइस। ये है फिल्म हसरत। हसरत की इज्जत है, इज्जत सॉरी क्लब सॉन्ग है आपका। देखिए अच्छा, ये नहीं पता इनका कुछ नाम पता है आपको जो है?
ये कोई डांस मास्टर लग रहे हैं। उस जमाने में जिस तरह के गानों में डांस मास्टर ही ज़्यादा आते थे, कोरियोग्राफर जो होते थे। वो इसलिए कि वो आधा वक्त तो दूसरों को स्टेप ही नहीं आते थे। ये दिस इज वेरी नाइस। झूमर फिल्म, झूमर ये बहुत अच्छी, ये चली भी बहुत थी। सुधीर साहब हैं। आप एक अलग ही स्टाइल था। मैंने कहा पाकिस्तान इंडस्ट्री में जो काम किया आपने, ये देखे हैं, ये भी ये असलम परवेज के साथ झूमर फिल्म, जबरदस्त क्लब। ये सीन देखे ना आपने, तेरे बगैर, ये भी क्लब सॉन्ग है आपका। ये भी उसी का शाम ढले का। ये शेख चिल्ली, ये बहुत चली थी। अच्छा ये बहुत चली थी मूवी। इस पे वो जो फ्रंट सीट वाले हैं ना, जो बैठते हैं ना, उन दिनों में फिर वो पैसे फेंकते थे, चौनियाँ अठनियाँ सिक्के फेंकते थे। जो कोई सॉन्ग आता होगा पसंद आता। आजकल के ज़माना में सोच ही नहीं सकते। वो ऑडियंस एंजॉय करते थे थरली फिल्म को। असल तो वो थे लोग, और फिल्में भी और काम करने वाले भी वही लोग थे। ये आपकी पहली फिल्म है दुल्ला भट्टी। हाँ, ये भी बहुत चली थी। ये नाजी, याद है नाजी? ये वाला नहीं मुझे याद है, मगर ड्रेस देख, बहुत माशाल्लाह आपने काम किया, और एक यूनिक काम किया। ये बात है, काम तो किया लेकिन यूनिक। ये तो मैंने आपको पहले भी दी थी ना शायद? नहीं, ये उसकी नींद सॉरी इंतजार। हाँ, इंतजार। ये भी शाम ढली की। क्या ब्यूटीफुल बनाया। ये देखिए ना आप, और ये जब ओरिजिनल आप देखेंगे ना इस तरह की पिक्चर, तो उसकी तो बात भी। कभी आप कराची आए तो मेरे आर्काइव घर जरूर आइएगा ना। जरूर आऊंगी, जरूर। ये वो है गुलफाम का। एक ही तो रहा गुजर के। ये सॉन्ग याद है आपको? नहीं, आउटडोर सॉन्ग लग रहा है। नहीं, आउटडोर था ये, वो खानपुर में था। अच्छा, खानपुर जो हजारा में। इसमें वो असलम परवेज और वो भी थी ना, सबिया बेगम जी। ये गाना वो था जब वो ये कटाई होती है, फसल की कटाई खुशी में। हाँ, उसके छत पे थे जो झुग्गियों का, और ये वो गांव का जो छत थे उसके ऊपर थे। ओह, जब भी देखें ऊपर बादल का भी वो सारा आ रहा है, जरा देखें इस तरह की बात हो गई इसके। बाकी तो ये आपको तो मैंने बताया है ना सारा। ये मूवी तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, तो सही बात है। 12 o'clock। अच्छा। I didn't like it much। अब मैं अपनी पसंद की भी बताती हूँ। हाँ, ये साहिल मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा। आर्टिस्ट जो है ना, वो कभी उसको इत्मीनान नहीं होता कि मैंने सही, मुतमईन नहीं होता वो बिल्कुल वो समझती कि मैं पत्नी में से बेहतर कर सकती, इससे ज़्यादा अच्छा और कर सकते हैं। हालांकि वो अच्छा होता है, लेकिन वो मुतमईन नहीं होता उससे। वो मुतमईन नहीं होता। ये शेख चिल्ली, ये भी बहुत चली थी। ये बहुत चली थी मूवी। ये वो है नूरा, ये मैडम नूरजान की फिल्म। मैडम नूरजान का। ये भी कोई गाना है शायद, कव्वाली या कोई गाना है। इसकी वो सेट कितना अच्छा लगा है, क्या बात। बहुत उन दिनों में बहुत पैसा था इस सेट का, और लोग देखने आते थे कि भाई फलानी फिल्म का सेट लगा हुआ है, जरा चल के देखें, बड़ी धूम है। ये कोई फिल्म है जिसमें ये क्लब का है। हाँ, इज्जत फिल्म है ना, इज्जत शमी मारा की फिल्म थी, एजाज और शमी मारा। ये झूमर, हाँ, ये बहुत अच्छी फिल्म थी झूमर, सुधीर साहब के साथ। ये असलम परवेज के साथ। बिल्कुल, ये भी झूमर अच्छा आदमी था, मेरे दोस्त भी था। अच्छा, ये मुझे लगता है आशिक सम्राट का शागिर्द था। अच्छा, क्योंकि आशिक सम्राट जो है ना क्लासिकल बताते थे। तो ये जो है ना जो उसका शागिर्द था, वो जरा मॉडर्न डांसिंग बताते थे। उन दिनों में हम अपने कोरियोग्राफी करते थे, इतने ही एक्सपर्ट नहीं थे। मतलब आपके अपने भी आइडिया होते थे ना, कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाए। क्यों, मैं तो ये उदय शंकर का स्कूल से सीखा हुआ डांसिंग ना। अच्छा, वो तो आपने बताया, तो अभी मैं आपसे पूछूंगा ना। तो ये आपने शाम ढले का देखे, तो ये पिक्चर मैं उसमें दिखाऊंगा अभी मैं। अच्छा जी, ये शेख चिल्ली, ये बहुत अच्छी थी, ये बहुत चली थी। आप बता रही सिक्के फेंकते थे जब भी गाना आता था, तो ये
ये और एक दूल्हा भट्टी, 2 चीज दोनों में उन दिनों में उनका अप्रिशिएशन का यही तरीका था। दुल्ला भट्टी का यही गाना था ना, आजा प्यार कर ले, आजा पैसे पैसे बोलते उधार कर ले, वही गाना है। अच्छा, वो किस फिल्म का गाना है? ना ये दुनिया इसकी है, ना ये दुनिया मेरी है, जिसका रंग गुलाबी दुनिया उसके। आपने डांस किया, ये फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है, बड़ा अच्छा स्टेज पे आप कर रहे हैं। अच्छा, ये दुल्ला भट्टी ये नानी, ये भी बड़ी फिल्म ये भी बहुत चली थी फिल्म। इसमें सभी, इसमें ये कौन कौन बैठे हुए, ये डिफरेंट लोग बैठे। ये मुझे लग रहा है संतोष साहब नहीं बैठे हुए। हाँ, लगता तो है ना, संतोष, क्योंकि संतोष साहब भी थे ना नाजी में। तो ये संतोष है जी। ये ब्यूटीफुल पिक्चर ये बड़ी अच्छी, ये मैं आपको सब इंशाल्लाह जब आप आएंगी ना तो मैं आपको बनवा के दूंगा, बनवा के भी दूंगा, ओरिजिनल दिखाऊंगा भी। ये देखिए, इसके पोस्टर पे दुनिया आता था देखने के लिए, जो बाहर हो गया। ये वो गुलफाम, ये भी बहुत चली थी। ये दुल्ला भट्टी आपकी। अच्छा, की ओरिजिनल बुकलेट है। जब फिल्म बनती थी तो आपको पता भी होगा, तो उसमें ऐसी बुकलेट जो है ना दी जाती थी। हाँ, कैसे आया आपने रखे कैसे? ये देखें, ये पूरा आपका नाम भी देखें, रक्षित, ये कास्ट है, ये उस जमाने की ओरिजिनल बुकलेट है, और इसके अंदर आपका एक सीन भी दिया हुआ है। ये देखें, ये हर फिल्म के छोटे छोटे ये सारे पे दिए, और ये उस जमाने की। आपको पता था डिस्ट्रीब्यूटर उठाता नहीं था पिक्चर जब तक मेरा गाना नहीं होता था। अच्छा, वो कहते इनका गाना जरूर है, मतलब उस जमाने में इतनी मतलब अहमियत डिमांड थी। उस वक्त तो डिस्ट्रीब्यूटर ही सब कुछ होता था ना, उसने पैसे देना होता था। यूँ कहो कि आइटम गर्ल भी कह सकते हैं, कैसे एक एक गाने आपके मशहूर थे उसमें। अच्छा, ये जो है ना, इसमें भी आपका बड़ा अच्छा है ये। हाँ, ये सब कास्ट है जितनी, सबका दिया। एक जगह और भी दिखाऊंगा आपको। ये बहुत अहमियत की हामिल है। ये उस ज़माने जब फिल्म बनी थी ना, ये उस वक्त की बुकलेट है ओरिजिनल। इसमें कोई वो नहीं है रीप्रिंट, कोई चीज़ नहीं है इसमें। इसमें भी इधर ही कहीं था आपका एक, ये देखिए आपकी पिक्चर है, ये भी आप हमारी तरफ से आपको, ये आपको है। ये चीज़ भी इंशाल्लाह आप जब आएंगी तो मैं आपको ओरिजिनल भी इसकी जो है ना कॉपियाँ बनवा के दूंगा। तो अभी आपने, इससे पहले भी मैं एक बार आया था आपके पास, आपके वहाँ बुटीक, तो बड़ा अच्छा लगा था आपसे मिलके, और आपको मैंने कलेक्शन दिया, ये दिया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से मैं एकदम हम लोग ट्रिब्यूट भी दे रहा हूँ, और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का जो रिकॉर्ड है उसको महफूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे आर्काइव नहीं है। आपके कोई पाकिस्तान बाहर बैरून मुल्क से कोई आता है तो आप उसको क्या, ये चीज़ें तो नहीं है ना हमारे पास, वीडियो है, वीडियो की जो प्रिंट है वो आपको सब पता है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक आर्काइव बनाऊँ जिसमें A to Z सारे आर्टिस्टों का हमारा रिकॉर्ड होना चाहिए, जो महफूज भी हो। हुकूमती सतह पर कोई ऐसी हमारी हेल्प होनी चाहिए, हमें जगह दी जाए ताकि हम उनको महफूज रखें, आगे लोगों के काम आए। आज हम हैं, कल नहीं है, चीज़ें तो लोग दर्दी पेपर वाले को बेच देंगे। नहीं, वही तो है, उनको इतनी समझ भी नहीं होगा। तो आपने सारा कुछ देखा, तो आप मेरी इस मेहनत के बारे में क्या आप अपनी राय का इजहार करेंगी? नहीं, आपकी ये मेहनत जो है ना, ये अगर कोई नहीं है पाकिस्तान में जो इतनी मेहनत इस पे कर रहा है, और ये आपको गवर्नमेंट शुड स्पॉन्सर दिस। गवर्नमेंट के पास जो है ना कोई जिस तरह वो स्पॉन्सर करते बुक शोज, जिस तरह वो ये लाइब्रेरी, बस में लाइब्रेरी होता है, जी, तो वो स्पॉन्सर करते हैं लोग। ये आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, और आपको जितनी भी आर्टिस्ट है उनसे आपको दे शुड हेल्प यू विद दिस। ये एक आदमी का काम नहीं है टू मेक दिस, ये सब मिल के करेंगे। आप अपनी कराची में आप बनाएं कोई सेमिनार या कुछ, उसमें आप इनवाइट करें सारे को, और फिर उसमें ये आप पुट अप करें गवर्नमेंट को। मतलब है आपका कोई वहाँ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या ये प्रीमा का मिनिस्टर हो, उनके पास ये जाना चाहिए ताकि दे स्पॉन्सर दिस। ये आपके बस का काम नहीं अकेला करना, मिलके कुछ लोग भी आए साथ, मिलके सपोर्ट। आपका काम होगा इनको ये चीज़ों को इकट्ठे करना और इनको तरतीब देना। हाँ, ये आपका काम होगा, बाकी आप कैसे काम कर सकते हैं।
बिल्कुल, जब तक किसी की हेल्प नहीं हो, सपोर्ट नहीं हो, बिल्कुल। जी। तो आपको ये अपनी यादें देख के कैसा लगा, वो माजी की वो बातें सारा? दो बार मैं कह रही हूँ कि ये कितने साल पीछे ले जाते हैं आदमी को, और दोबारा जवान हो जाता है इनको देख के। इसमें मेरे पास आपकी एक तस्वीर है, इतनी खूबसूरत है कि आप कहेंगे कि बस है। तो मैं दूसरे कैमरे में भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैंने इसमें भी डाली है ना। ये आजकल फिल्म की पिक्चर है आपकी, बहुत ब्यूटीफुल। ये मुझे भेजे आप। ये कितनी हसीन तस्वीर है कि जो देखते हैं ना वो कहते हैं ये क्या है। ये देखिए एक एक नक्श आपका, ये देखिए मासूमियत, मेकअप भी कोई इतना वो। ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को हाथ से कलर किया गया है हाँ। फिल्म ब्लैक एंड वाइट। ये देखें, एक मैगजीन था उस पे, उसके फ्रंट पेज पे आपकी तस्वीर है। ये ओरिजिनल, आप जब आएंगे ना कराची तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये मैं आपको अभी व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ ना, आप ज़रूर करें व्हाट्सएप। ये मैं कल एक अदाकारा थी पुरानी, उनके पास भी गया हूँ तो वो भी इसी तरह इनको एक तस्वीर दिखाई तो बहुत खुश हुई। तो कहेंगे मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। चल कोई आप अकेले जी। तो आपको ये फिल्म इंडस्ट्री में आने का शौक़ किस तरह हुआ? आपने मुझे एक दफ़ा बताया था कि आप कॉलेज की तरफ से ऐसे घूमने के लिए निकली तो स्टूडियो गई, तो वहाँ दुल्ला भट्टी का सेट लगा हुआ था, एक डांसर ने आना था। हाँ। वो नहीं आ सकी। आपने कहा कि भी मैं करूँ, तो सब हंसने लगे कि हाँ, ये क्या करेगी। हाँ। तो फिर आप उनका जो वो तो नहीं आ सकी, उसका ड्रेस आपको पहनाया गया और वाह वाह वाह। हाँ जी। उसके बाद ये ना कि जब वो मैं तो करके आ गई, तो उसके बाद जब पिक्चर लगी मैंने कहा चलो मैं देख के आती हूँ अपनी सहेलियों के साथ। अच्छा। मैं भी देखूँ मैं कैसी लगती हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो इतना हिट होगा कि जब हम सिनेमा से बाहर आ रहे थे ना तो इतना हजूम हो गया था कि मतलब लोगों को ये आई है। तो ये लड़कियां मुझे कहने लगी कि ये क्या हो गया। मैंने कहा मुझे तो नहीं समझ आया कि ये ऐसी होगी। मैंने सोचा हम फिल्म देख के चले जाएंगे घर, मगर उन दोनों में लोगों की अप्रिसिएशन ही डिफरेंट था। बहुत ज़्यादा कदर वाली नज़र थी और लोग दीवाने हो जाते थे। तो आपकी पहली फिल्म दुल्ला भट्टी जी, दुल्ला भट्टी। उसके बाद दूसरी फिल्म कौन सी की आपने? उसके बाद मुझे याद नहीं, मगर उसके बाद बस दुल्ला भट्टी लगी तो ये समझो कि बस वो हर प्रोड्यूसर आता था मेरे पास। तो आपका नाम तो वैसे रियल परवीन है जी। तो आपका रक्षी नाम किसने रखा है? मेरे जो रक्षी नाम ये अनवर कमाल पाशा ने रखा। अच्छा, उन्होंने चेंज किया। जैसे फिल्मों में अक्सर होता है ना, क्योंकि परवीन, नीलू बेगम का भी परवीन पहले नाम था। नहीं, और उसने कहा था परवीन अकॉर्डिंग टू हिम परवीन इज नॉट माय नेम फॉर माय स्टाइल। अच्छा, जो आपका स्टाइल था बिल्कुल उससे मैच नहीं हुआ। वो परवीन को वो समझते कि लाइक पर्दा वुमन, पर्दा। वो परवीन का नाम वो इसलिए वो चेंज हुआ। मतलब वो समझते थे ये कि मतलब परवीन वोंट गो विद द रोल्स यू आर गोइंग टू डू। तो और बात भी क्या ख्याल है, सही था बिल्कुल आप कि मतलब जब आप परवीन नाम पढ़ते हैं तो आपका ये तस्वर नहीं होगा ना कि ये इतनी मॉड और ये क्लब में डांस, ये आपका ज़हन में आएंगे। बिल्कुल। आपको परवीन हाउसवाइफ या कॉलेज गर्ल या कुछ ऐसा, भाई शलवार कमीज और मैक्सी में तो बहुत फ़र्क होता है। हाँ, तो वो चीज़ें आ जाती ना, अलग ही एक चीज़। हाँ। तो वो नाम आपको सूट भी किया, उसी से आप मशहूर भी हुई माशाल्लाह। तो अच्छा, आपने उर्दू पंजाबी सब किया, जबकि मैं समझता हूँ कि शायद आपकी मादरी ज़बान यूरोपियन है जी, तो उसमें आपने पंजाबी भी की, ये बड़ी हैरत की बात है, और उसमें फिट भी हुई। तो आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आई? कहाँ पंजाबी और फिर उर्दू तो चलो आपने बोली, लेकिन पंजाबी नहीं, पंजाबी वगैरह ये जो है ना, फिर मैं ये रोमन उर्दू में लिख के अच्छा सीखती थी वो, मतलब डायलॉग वगैरह जो भी हो या जो भी गाने के बोल, क्योंकि वो मेरा लिप सिंक बहुत अच्छा था, कभी आउट नहीं हुआ था। बिल्कुल लिप सिंक बिल्कुल ठीक आता था। अच्छा। और बहुत खास ख्याल रखता था हम सम का, कि हम सम पे ही आते थे, और वही सबसे बड़ी बात है, सम से आउट नहीं होता। हाँ, सम से आउट नहीं होता था, और लिप सिंक बिल्कुल मेरा परफेक्ट होता था। हेलो जी हाँ, ये उदय शंकर का पहली जब मैं उदय शंकर का स्कूल में मैं क्लासिकल का जो बेसिक था ना वहाँ से सीखा था। उसके बाद आशिक सम्राट होता था, ही वॉज फ्रॉम द सम्राट घराना, तो उससे मैंने सीखा। और मैडम अजूरी
माधुरी, वो तो बहुत नामी है, कराची से हाँ कराची से थी, तो तो वो ज़्यादा उसने मुझे सिखाया। मैडम माधुरी। हाँ। तो मैडम माधुरी से जो कोरियोग्राफी आपने कोई किसी फिल्म में हुई आपकी, उन्होंने कराई किसी? हाँ बहुत में कराई, इंतज़ार में कराई है, और बहुत फिल्मों में अच्छा, करती उन्होंने थी। हाँ, करवाई है, और अच्छा। वो वैसा काफ़ी मशहूर थी। हाँ वो तो जाहिर है, उस ज़माने में तो ये क्लासिकल सारा हाँ। कुछ वहीं से शुरू हुआ था। हाँ। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपके उस ज़माने में तो पन्ना बेगम भी थी, एमी मिनवाला, और भी कई डांसरें थी जी। तो आपको कोई मुश्किलात का कोई सामना? नहीं कोई नहीं, किसी मेरी से? दोस्ती सबके साथ थी। अच्छा। मैं अभी भी बिलीव करती हूँ और उस वक्त भी बिलीव करती थी कि जो मेरी किस्मत में है वो ही आएगा, किसी और का किस्मत मुझे नहीं लग नहीं सकता। लग सकता, देखो क्या बात की आपने, हाँ। ज़बरदस्त। वो जो भी मेरी किस्मत में अभी भी, जब भी ये ज्वेलरी वगैरह का दुकान करती थी, गाहक कहीं और चले जाए, मैं ये कहती थी वो मेरी किस्मत में नहीं था, जो अल्लाह ने मुझे देना था वो मुझे दे वो गया, मुझे मिल गया, मेरे हिस्सा आ गया। बिल्कुल। और इसलिए मेरा सबसे बनता था, मैं जेलस नहीं होती थी, बल्कि मैं उनको हेल्प भी करती थी। बस आपकी ये था कि जो मुझे नसीब मुझे मिलना है वो खुद मिल जाएगा, वो खुद मिल जाएगा, और जो नहीं मिलना है वो जो नहीं मिलना है वो तो उसको इस पे यकीन था हाँ, आपका, बिल्कुल। और अभी भी है अभी भी है कि जो तो आपकी कोई फेवरेट कौन सी डांसर थी? कोई जैसे एक होता है ना किसी डांसर की? वैसे मेरे फेवरेट डांसर जो था इंडिया का था कुकू। कुक्को। हाँ अच्छा। वो बहुत पुरानी थी, बहुत। मगर पहले वो पाकिस्तान में भी डांस करती थी। अच्छा। फिर वो इंडिया बॉम्बे चली गई। हाँ ये मैंने सुना है हाँ, कि कुकू शुरू आई रियली लाइक्ड। एक आध फिल्मों में उनका किसी ने लिया था, मुझे याद पड़ता है। और विजांती माला मुझे बहुत पसंद। और पाकिस्तानी? और पाकिस्तानी मेरा ख्याल में मुझे पन्ना बहुत अच्छी लगी। पन्ना नहीं डांस किया। एमी मिनवाला भी बहुत अच्छी थी, मगर वो सिर्फ वो कथक में अच्छी नहीं थी, वो भारतनाट्यम में अच्छी थी। अच्छा, उसका अंग जो था वो भारतनाट्यम वाला था, हाँ। लेकिन वो कथक भी करती थी, सही हाँ। कह रहे हैं, वो इतना सूट नहीं करता। हाँ। हाँ दोबारा दबा में ना। अच्छा एक मिनट, हो गया? दोबारा दबा दिया? हाँ हो गया। अच्छा एमी वाले का आपने बताया कि वो कथक का अंग ज़्यादा, उसका भारतनाट्यम का अंग ज़्यादा था। हाँ। क्लासिकल का नहीं था, क्लासिकल का जो था अपना ये इनका था पन्ना बेगम। बड़ा सूट। पन्ना बेगम थी, और जो मुझे अच्छी लगी थी बस मतलब डांस के है बारे उसकी अंग, उसकी जिस्म, वो मुगल पीरियड से बहुत मिलता था। मुगलिया उसमें फिट हो जाती हाँ थी, वो फिट हो जाती बिल्कुल, थी, बिल्कुल। जब वो कोर्ट डांसर लगती थी। एमी मिनवाला डिडंट लुक लाइक अ कोर्ट डांसर, शी लुक लाइक अ साउथ इंडियन डांसर, जो साउथ इंडिया में होता है जी डांस। बिल्कुल बिल्कुल। वो डांसर लगती थी, और वो है बहुत मुश्किल भारतनाट्यम ये, लेकिन वो सच थी उसमें थी। हाँ फिट हमेशा। अच्छी बताइए, और एक्ट्रेस में आपको कौन पसंद? मुझे तो आई लाइक सबिया और मुसरत नज़ीर, ये आपके फेवरेट एक्ट्रेस? जी। तो आपको एक बात मैं बताऊं कि जैसे आपने एज डांसर ज़्यादा काम किया है ना, और आपको एक्टिंग का भी मौका मिला, तो कभी सोलो हीरोइन के लिए आपको कोई किसी ने बोला, या आपने नहीं किया, या कुछ ऐसी ऑफर कभी कुछ? नहीं, ऑफर तो आई थी। अच्छा। 2-3 है, मगर वो जो उसका रोल था ना, जो उनकी कॉन्सेप्ट था, वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो हमेशा उसमें जो है ना उनकी कॉन्सेप्ट, जो वो रोल मुझे देते थे, वो विलन जैसा, वैम्प रोल जैसा। अच्छा, मतलब है उसमें सोलो में भी था वैम्प की तरह रोल्स, वो उस सोच से आते थे, और वो इसलिए कि ये जो डांसर्स है ना, और ये वो उनको मैच होता था, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। हीरोइन वाली कोई बात उसने हीरोइन नवाज ज़रीफ के साथ आई थी। अच्छा। अब मैं वो पिक्चर भूल गई हूँ, आप देख लेना, आपको मिल जाएगा। वो फिल्म बनी है? हाँ, रिलीज भी हुई है? हाँ। अच्छा। वो उसमें थी, मगर वो कॉमेडी था। कॉमेडी रोल था? हाँ, वो कॉमेडी मुझे मंजूर था। अच्छा, लेकिन मगर आपने वो इसको एक्सेप्ट नहीं किया? इसलिए कि उसमें जो है ना मुझे अच्छा नहीं लगता था कि जो जिस तरह का डायलॉग बोलना है, वो मैं हुई नहीं इस तरह। हाँ, वो आपको आपका अंदर का जो आर्टिस्ट था वो नहीं उसको कबूल कर रहा था, ये मकसद था। जैसे आप चाहती थी वो चीज़ नहीं मिल रही थी, और जो नहीं चाह रही थी वो चीज़ वो दे रहे थे।
तो ये आप डिज़ाइनिंग की तरफ भी आई, तो डांसिंग डिज़ाइनिंग इनमें पहली क्या चीज़ थी आपके माइंड में? नहीं, डांसिंग तो शुरू से थी, शुरू से स्कूल के जब से मैं 4 साल की थी, ये आपको शौक बस था शौक करता? ये। उसके बाद जो है ना, अब आप देखें कि ये परमानेंट नहीं हो सकता था। अच्छा अच्छा। यू कांट डांस ऑल योर लाइफ, यू कैन ओनली डांस टिल। फिर मैंने ये डिज़ाइनिंग में ही लिया, ये भी आर्टिस्टिक ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल। तो डांसिंग को मुझे पता था कि एक दिन तो छुट्टी जाना है, बिल्कुल। तो मैं कोई चीज़ ऐसा करूं जो मेरी Forever तबीयत रहे। भी है, फॉरएवर है। और फॉरएवर देख लें आज मेरी उम्र आज क्या भी है, आप करती हैं। मेरी बर्थडे है 23 को। 23 को, माशाल्लाह। चलो हम आपको विश भी करेंगे जब आपकी तस्वीर ये डाल दूंगा आपकी वॉल पे ना। हाँ। वैसे मैं करता भी हूँ, जब आपने मेरे देखा होगा फेसबुक पे, मैं हर आर्टिस्ट जो है ना, हाँ। उनका बर्थडे और उनका जो भी कोई ख़ास दिन होता है वो वो मैं ज़रूर देखती उसको- हूँ आपका जी। फेसबुक में ये। अच्छा, एक बात ये होगी कि फिर आपने फिल्म में जो ड्रेस डिज़ाइनिंग की, वो पहली फिल्म कौन सी थी जिसके लिए आपने ड्रेस तैयार की है? और किस नाम से आपने उसको? फैंटेसिया का नाम था फैंटासिया मेरा। की, जी। हाँ। बहुत 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 वो भी हर बहुत मशहूर फिल्म हुई। में मैं कहता हूँ नागमणि क्या, अंजुमन क्या, तहजीब क्या, सुरैया भोपाली, मगर द बेगम जान। बेस्ट ड्रेसेस वर मेड इन तहजीब। मैं तहजीब, वाह वाह वाह, क्या बेस्ट ड्रेसेस जो वाह, बना था, खत्म। इसलिए कि वो कोई इंटरफेरेंस नहीं था। आप उनने total हमें आपके हाँ, पास। ये तारिक ने मुझे कहा कि ये इसके रोल है रानी का, इसके ऊपर ड्रेस बनाओ जो मर्जी बनाओ, बस सेट पे जब मैं आऊँ तो बिल्कुल परफेक्ट हो। वो आप पे छोड़ा हाँ। गया था। दूसरों में किसी ने कुछ कहना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्सर ये जो एक्ट्रेसेस हैं वो बीच में बोल पड़ते थे कि तुम्हें ये चीज़ नहीं सूट कर रहा है, मगर वो कह रहे नहीं आजकल फैशन में है, फ्रॉक बना दो, जब वो सूट ही नहीं कर रहा है। तो आप क्यों उसको, हाँ। ये ड्रेस डिजाइनर का तो ये आप पहला उसके माइंड में होता है कि भाई पहले आपको स्क्रिप्ट पता होना चाहिए हाँ। कि ये जो है ये उसके मुताबिक है हाँ, या नहीं। हाँ। अब फिल्म में डिमांड ही नहीं है घाघरे की, तो आप घाघरा कह रहे हैं हाँ। मुझे बना दो क्योंकि आजकल चल रहा हाँ, है, चल वो रहा आप पे सूट भी नहीं कर रहा। नहीं, और वो अब जैसा ये वहाँ होता ना, दरवाज़ा खुला, जी। आप अंदर गए किसी कमरे में एज एन एक्ट्रेस, आपने क्या पहना था बाहर और क्या पहना उसके अंदर, वो तो चेंज नहीं हो सकता ना, क्योंकि नहीं तो कंटिन्यूटी खराब होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मगर वो जो आपने बाहर पहना था वो मौसम के हिसाब से होना चाहिए। अब आप फर का कैप पहने और वहाँ गर्मी हो और अंदर आए, बिल्कुल। तो ये सूटेबल ये नहीं। इस बात पे मेरा होता था उनसे कि या बनाओ जैसे मैं कहूँ या मुझसे ना वह बनाओ। आप पे छोड़ दें हाँ। ताकि आप अपने माइंड से हाँ। जो हर चीज़ को ले और बस सिर्फ अगर जो उसका फिटिंग में कोई खराबी हो या मतलब नेकेड ड्रेस मैंने कभी नहीं बनाया, जिसको कहते हैं ना जिस नेकेड तरह- जी, लुकिंग, वो मैंने वो कभी चीज़ नहीं। अगेन वो मेरा है ही ज़हन नहीं ऐसी। तो फिर इसलिए आपने बनाया भी नहीं। हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं कि अंजुमन, तहजीब, उमराव जान अदा, बेगम जान, उमराव जान अदा के ड्रेसेस बहुत अच्छे, सुरैया भोपाली, हाँ। जितने भी ड्रेसेस हैं वो मैडम रक्षी ने बनाए हैं। और वो इतने, अभी कुछ अर्से पहले मैंने एग्जीबिशन की थी, मैंने और राबिया ने मिलके रानी बेगम के हवाले से, तो हमने उन तमाम पिक्चरों को ओरिजिनल फ़ोटो सेट लगाए थे। और वो यकीन जाने, मैं आपको क्या बताऊं कि वो जो ड्रेस थे ना, और आर्टिस्ट ऐसा लगता था ज़िंदा हैं और ये निकल आएंगे अभी तस्वीर में से, तो बहुत खूबसूरत। और मुझे एक बात याद आई कि आपने शायद मुझे पहले बताया था कि फिल्म तहजीब का जो ड्रेस था आखिरी वाला, लगा है मिस्र का बाज़ार जो था, उसके लिए तो बाकायदे पहले उन्होंने ड्रेस बना के उसको पहना के, बकौल हसन तारिक साहब के और आपके भी, कि बाकायदा रानी बेगम को कहा कि चल के दिखाओ। और फिर वो कुछ बार हमेशा ये रानी सबसे अच्छी, रानी वाज द बेस्ट ड्रेस्ड, इसलिए कि वो मेहनत करती थी, वो टाइम देती थी। आप उसके घर में जाती थी ट्राई के लिए, चल के बैठो उठो सारा कुछ करा के, अच्छा। जब हम का ये नहीं है कि टांग के ड्रेस आई और आपने उधर पहनो चली गई या स्टूडियो पहुंचा दिया और चलो जी फिट नहीं है तो अब पिन लग रहा है तो ये चीज़ लग रहा है तो वो चीज़, वो नहीं था। पहले से ट्राई लेके फिट करके फिर आपने, उसके बाद उसको स्टीम प्रेस करा के ताकि उसमें एक शिकन भी ना हो। You are looking charming, Chandni. Thank you. मैं आउटडोर शूटिंग पे जाती थी, मेरा था काम, मैं काम करके
शॉर्ट्स वॉट्स दे के सारा, शाम को मैं अकेले रहती थी, अकेले मैं ज़्यादा मिक्सअप नहीं करती थी, बस अपना स्टाइल। वो जिसको कहते हैं ना कि तो एक लाइन रखना, वो मैंने हमेशा कायम रखा, और इसलिए मेरे इज्जत भी हुई। इज्जत भी हुई ना, इतने ज़्यादा किसी में घुसनी ना। ना, इतनी गोली में दूर ही के तो शिकायत हो। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनका खाना वाना होता था या पार्टी या जो भी है, मैं थोड़ी देर के लिए शक्ल दिखाने जाते थे, अगर जो मुझे नहीं पसंद आए वो माहौल तो मैं माजरत करके आ वापस जाती। तो कुल याद है कुल कितनी फिल्में उर्दू पंजाबी मिलके आपने की होंगी? आई थिंक अबाउट 150 ऐसे कुछ होगा। 100 तक तो होंगी अंदर ही हाँ। अंदर ना। अच्छा, फिर बीच में एक वक्फा आ गया था, शायद आपकी शादी हो गई, फिर आपने इंडस्ट्री छोड़ दी। हाँ, मैंने उसके बाद फिल्म नहीं बनाया। और जब आपकी शादी, उसके बाद फिर आपने बिल्कुल ही खैर बात कहती, फिर आप टोटली अपनी गुल बकौली मैं बना रही थी, दैट वाज द लास्ट वन। अच्छा, गुल बकौली ये आखिरी फिल्म, जब भी मैंने आपको दिखाई पिक्चर गुल बकौली, गुल बकौली हाँ। आखिरी फिल्म हाँ। थी वो, उसके बाद आपने छोड़ दिया। हाँ। ये गुल बकौली वही वाली है ना जिसमें जमीला रज़ाक थी? हाँ, दैट्स राइट। वो नजरिया काहे को मिलाई हाँ। सजना, इस फिल्म का गुल बकौली मैंने बनाया, फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि मैं ये समझती थी कि अगर आपने जाना है स्टूडियोज वगैरह, हाउ डू यू डू दैट, अगर जो ये यू आर मैरिड तो, और वो जिसके साथ तुम्हारी शादी है, ही हैज़ नथिंग टू डू विद द फिल्म इंडस्ट्री, वो अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता है, तो बजाय ये कोई बहस हो रोज़, झगड़ा हो, घरेलू सो व्हाई नॉट डिसाइड के ये एक और, तरफ हो हाँ जाए। एक तरफ हो जाओ। तो फिर आपने डिजाइनिंग को फिर ज़्यादा- मैंने ये किया, तो और जब- वो तो उनको इतराज़ नहीं था बिल्कुल ज़ाहिर है ही, कि वो फिर- वैसे मेरे फिल्म पे भी इतराज़ नहीं था। अच्छा, उन्होंने अच्छा। ये नहीं कहा था छोड़ दो, मैंने खुद छोड़ा। तो आपके कितने बच्चे माशाल्लाह? 3 बेटी तीन हैं। बेटियां, तो तीनों शादीशुदा हैं? नहीं, 2 की शादी है, और एक ये पीसीबी में काम करती है, ये विमेंस क्रिकेट चला रही जी, है जी। पाकिस्तान तो में। बच्चों में से तो कोई फिल्म लाइन या No, no. डिजाइनिंग की तरफ कोई नहीं, वो एक तो जो मेरे बड़ी बच्ची है वो कपड़ों में बहुत इंटरेस्टेड, वो बनाती है। डिजाइनिंग हाँ। वगैरह? जो बीच वाली है वो एजुकेशनलिस्ट है, उसकी तो टीचिंग है। अच्छा अच्छा। और ये वाली जो ये स्पोर्ट्स वूमन थी, ये क्रिकेट हॉकी ये इसमें? सारी ज़िंदगी इसी में थी। तो अच्छा। अब ये जो वुमेंस क्रिकेट का ये अब जनरल मैनेजर है, अच्छा 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 अच्छा। शी इज़ हेड ऑफ वुमेंस क्रिकेट। अच्छा अच्छा, तो दोनों बच्चियां, बाकी तीनों, एक तो आप बता रही हैं, दोनों बाहर हैं या नहीं नहीं, इधर ही रहती है तीनों अस्करी दिल्ली? 10 में। हाँ, सब। तो कभी आप कभी ऐसा इत्तेफाक होता है, कभी बैठती हैं तो कोई अपनी पुरानी फिल्म या कोई सॉन्ग आपके जो नवासे हैं नवासियाँ हैं जो भी हैं वो देखती हैं, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है नहीं, या कभी उन्होंने कोई? वो मेरे जो दो जो है मेरे ग्रैंड सन्स, एक इज इन FC कॉलेज अच्छा और एक इज डूइंग हाई स्कूल। अच्छा अच्छा। तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। वो जो बड़ा वाला है वो बहुत संजीदा है, अच्छा। बहुत मैं तो उसको फिलोसोफर कहता हूँ अच्छा। कि वो उसने सोच में ही लाया। और जो अब्दुल्ला है वो बहुत शौकीन कपड़ों का, अच्छा। ये वो बाहर जाना, वो इस तरह का है। आपके हस्बैंड अभी हयात हैं? नहीं। अच्छा, उनके वो 17 ईयर्स हो गया क्या गुजर अच्छा, जब की बात है, काफी अर्सा हो गया इस बात का। तो आप शुरू से इधर ही जब से लाहौर में ही या कहीं और भी? नहीं, मैं लाहौर में ही रहती थी। अच्छा, तालीम तो आपने लोअर दिल्ली से ली थी ना आपने? मरी से, सेंट मरी एनीस से। हाँ, तालीम तो। तो अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे आजकल एक आपका दौर था फिल्म इंडस्ट्री का, कैसा था, रौनक और अरूज और चारों तरफ, और एक अब है, आप देखती भी होंगी, सुनती भी होंगी, तो अब आपको कैसा लगता है वो पुराना दौर, एक आज का दौर? असल में मैं फिल्म इंडस्ट्री का कोई क्राउड में नहीं हूँ, अच्छा। मगर मैं फिल्म ज़रूर पाकिस्तानी के लिए देखने जाती हूँ। अभी जो कोई लगती है? हाँ, कभी? जो मतलब ये पाकिस्तानी जो आजकल जो जो चल रहा है। मैं इसलिए जाती हूँ नंबर 1 ठीक। कि मैं इनको इनकरेज करूँ, कोई जाएगा तो ये इंडस्ट्री जाएगा। वो कितनी जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है कि आप कोई नहीं बहाने जाएगा। के लिए, बहाने के लिए आप हाँ। जा रहे हैं, बहुत। और मतलब है अच्छे भी है जो, मगर मैंने जाना ज़रूर है ताकि मेरा भी थोड़ी सी चलो जी, मेरे हम 3-4 लेडीज़ होके जाते हैं, 4 सीट तो बिकता है ना। बिकता है ना। तो अगर जो हर आदमी ऐसे 4 सीट सोचे तो आप देखें कि फिल्म इंडस्ट्री कहाँ जाएगी। कहाँ जाएगी। तो आप देखना, बहाली में भी आपका बड़ा अहम किरदार है कि इस फील्ड में रह के हाँ। इसको छोड़ के भी आप उसकी बहाली के लिए, हाँ, उसके लिए मैं कोशिश। चाहती हूँ कि वो दैट इट शुड
बी बेटर देन बॉलीवुड। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो कोई अभी हाल में कोई फिल्म का बताएं कौन सी देखी वो थी मैंने या कुछ देखा, ये ऐसे? क्या था, आई फॉरगॉटन। अभी तो काफ़ी, यहाँ तो काफ़ी से पहले कितनी फिल्में आई कि मुझे जहन में थे। मजालन आई, शरीका आई, और खुदा के लिए, खुदा के लिए मैंने देखा, ब्यूटीफुल। बोल आई थी। बोल भी देखा। और उसके नहीं वैसे मैंने देखा सारे, सारे मगर जो भी- मुझे पसंद आया वो था बोल, और एक वो जो मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। हाँ, मुझे ये वो तो बहुत पसंद है। अच्छा, अभी उसकी कॉस्ट्यूम भी बहुत अच्छे थे। वाह वेरी गुड, हाँ। बहुत अच्छा। वो वाकई बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा, मतलब वो आपको अभी हाल की जो फिल्म है हाँ। वो आप और अब मैं जा रही हूँ देखने के लिए केक। अच्छा एक ने पिक्चर बनाया केक, अब कैसा है ये कैसा अब है। ये- मगर मैंने आपको बताया मैं कभी नहीं पूछती किसी से कि अच्छी थी या बुरी थी बस या क्या देखने था। जाना है मैंने आपने। देखना उनको हेल्प करने के लिए। ये देखिए, ये मैंने पहला किसी हमारे पाकिस्तानी एक्ट्रेस या एक्टर का मैंने जो इंटरव्यू में उन्होंने ये बात की कि देखिए हमने इंडस्ट्री छोड़ दी है, लेकिन इंडस्ट्री की बहाली के लिए वो फिल्म देखने ज़रूर जाती है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है। हाँ। और आपने जो उन्होंने कहा वो आपने सुना, तो ऐसा होना चाहिए कि हमारे जो आर्टिस्ट जो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ चुके हैं वो भी बहाली के लिए, अगर वो कुछ कर नहीं सकते हैं तो इस तरह फिल्म देखने आ सकते हैं, अपने फैमिलीज़ को ला सकते हैं। ये भी एक इक़दाम है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उरूज के लिए, एक पहला कदम होगा। और मैं बहुत खुश हुआ आपकी इस बात से कि मुझे दिली खुशी हुई कि आपने इतनी अच्छी बात की। अच्छा ये बताइए कि इतनी जो एक्ट्रेस हैं पहले की थी, उनमें से किसी से कोई मिलना जुलना पुराने, जैसे अपनी पन्ना बेगम भी थी, एमी थी, या नहीं, आपके मैं दौर नहीं में जो मिलती। किसी से अभी तक कोई दोस्ती नहीं मैं या- कभी बाहर मिल जाए मगर मैं मतलब मेरा आना जाना नहीं था। नहीं। हाँ, तो ये आप जो अपना काम करती हैं, पहले तो मुझे पता थी कि आपका बुटीक था, फिर आपने मेरा तो उसको- बहुत बड़ा बुटीक था औरिगा में, फिर जी। उसके बाद सिद्दीक ट्रेड सेंटर में, जी, जी। फिर उसके बाद अब मैं घर में आ गई हूँ और मैं ऑनलाइन ऑनलाइन, या अगर जो कोई आके मुझसे जो आपके क्लाइंट से हाँ, पहले के कोई जो आपके- मुझसे डिज़ाइन भी वैसा बना के ले जाते हैं मुफ्त। अच्छा। चलो जी जाओ बना लो, मैंने डिज़ाइन कर दिया तुम्हें। मगर ये मेरे आमदनी का जरिया नहीं है। जरिया नहीं हाँ, है। ये मैं शौक करती हूँ जो। ठीक है। मैं हमारे यहाँ एक ये अलमिया भी है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो उन्होंने मतलब काम करते थे फिर छोड़ दिया, तो माली मुश्किलात का बहुत शिकार है। और आजकल इसलिए तो कि बहुत उन्हें सुनने आगे में का आ रहा है। देखा ही नहीं। बहुत आजकल ये बहुत सुनने में आ रहा है कि फला आर्टिस्ट परेशान है, वो हुकूमत से कुछ करें। तो इस बारे में आप क्या कहें? मैं आपको बताऊं कि चाहे ये आर्टिस्ट हो फिल्म का, चाहे ये क्रिकेटर हो, चाहे ये स्पोर्ट्समैन हो, सितारा ऊपर एक ही दफ़ा जाता है, वाह। उसके बाद उसने नीचे आना ही आना है। उस वक्त के लिए सोचो जब वो नीचे आएगा तो क्या होगा। तो मैं अपनी अब इस वक्त अल्लाह मियाँ के बहुत बहुत लाख लाख शुक्र भी है कि मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं हूँ। मैंने ऐसे पैसे रखा कि अगर जो मैं बीमार भी हो जाऊँ ना तो मैं अपना कर सकती हूँ। मैं नहीं बनना चाहती बोझ अपने बच्चों पे, क्या, क्योंकि वो भी मुश्किल में ही कमा रहे हैं आजकल, तो कमाना ही मुश्किल है। और अगर जो तुम्हारे माँ बाप जो है ना एक बोझ बन के तो आपकी ज़िंदगी खराब होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अपनी बुढ़ापा के लिए मैंने उस वक्त ही सोचा था कि मैंने हमेशा तो ऊपर तो रहनी नहीं, मैंने नीचे तो आना है। मैं उस दिन के लिए अब से ही मैं अपने आप को ठीक करूँ। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये मेरी आमदनी का ज़रिया नहीं है, क्योंकि मैं अब मुझे चाहिए भी क्या, इतनी चीज़ें चाहिए भी नहीं। जब इतनी चीज़ें चाहिए नहीं तो मेरा खर्चा भी इतना नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। बस मैंने हमेशा बहुत ही पैसा कमाया और बहुत दफ़ा ब्रोक भी हुआ, इसलिए कि कोई गलत डिसीजन हुआ या कुछ। मगर मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा कि बस अब मैं किससे पूछूं, नहीं। मैं बस अल्लाह को कहते थे तुमने जो किया बस ठीक है, अब इसको ठीक कर दो, जो भी गड़बड़ है इसको सही कर दो। और ये जो है ना, ये आदमी जितनी मैडम अजूरी कैसे मरी, आपको यकीन नहीं है। मैडम अजूरी जो है उसको तो उसके रिश्तेदार ने चारपाई से ही उतार दिया उसका मरने से पहले, कि चारपाई ना रह जाए उस घर में। किराया के घर में रहती थी तो फर्नीचर थी, तो चारपाई जो है ना, मैं गई थी ना उसके, जब वो मर गई तो मैं वहाँ गई। मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं?
कि ये बेड हमारा होगा। मैंने कहा इसको जाने तो दो और इसको दफनाने तो दो, फिर तू बेड ले जा तो तू मुझसे भी एक बेड ले जा। और आप देखें हमारे बहुत आर्टिस्ट जो है ना वो बहुत बुरी हालत में, क्योंकि वो उस वक़्त लिव करते हैं। मेरे घर में जो खाना आज पकता है वो 35-40 साल से पक रहे हैं, ना वो मेरे अमीर होने पे गुना ऊपर हुआ और ना मेरे इस हालत में नीचे हुआ। मतलब वही आपका मैंने मेरे स्टैंडर्ड वही है जो आपका जो मैं अफोर्ड कर सकती, जो रूटीन थी, जो आपका मिजाज था, जो आपने अफोर्ड करना था, वो जो मैं अफोर्ड करती मैं वही करती। मैं जाती थी गाड़ी में सुजुकी में, सारी दुनिया कहते तो तुम मर्सिडीज ले सकते। मैंने कहा मैंने यहाँ से लेकर वहाँ तक जाना है, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा मैं मर्सिडीज में जाऊँ या सुजुकी में जाऊँ या किसी चीज़ में जाऊँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर ये चीज़ मुझे इस वक्त काम दे गया ना, उस वक्त मैं 3-3 मर्सिडीज रखते हैं तो आज मैं रिक्शा पे भी ना होता, रिक्शा के लिए भी पैसे नहीं होते। वाह क्या बात की। देखें ये बात जो है ये हम नए आर्टिस्टों को भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए। ये एक मिसाल भी है बहुत। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है, मुझे खुशी भी होती है आप लोगों को देखे कि आपने अपनी अक्लमंदी से, समझदारी से अपना जो आगे का वक्त है उसको भी आपने मद्देनज़र रखा। लेकिन मैं जिसके पास भी गया हूँ 2-3 के अलावा परेशानी देखा, बहुत अफसोस भी होता है, इतना अफसोस के दिल ही दुख होता है कि क्या क्या हो गया। एक बात ये भी है ना कि चले आपने बताया कि मैंने ऐसे किया वो, लेकिन जो साथी फनकार काम करने वाले थे वो भी सब दूर दूर भाग जाते हैं आर्टिस्टों से। मैंने कहा नहीं वैसा भी आप दुनिया में देखें, जिस दिन आपका बड़ा वक्त आएगा ना आपके पास कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, चाहे आप आर्टिस्ट हो चाहे आप कैसे भी हो। ये जो है ना ये लोग सोचते नहीं। इंडिया में भी कितने मरे हैं विदाउट मनी। ये कौन सा सिंगर था जो बहुत अच्छा था, उसका कफन का पैसा भी नहीं था। मतलब ये चीज़ें हर जगह हैं, हर मुल्क में, हर मुल्क कुछ ना में कुछ है। अमेरिका में भी है, हॉलीवुड में भी है। मगर अब जो ये बॉलीवुड का जो है ना इंडियन जितने भी है, शाहरुख, अमिताभ बच्चन, ये वो, दे हैव ऑल इन्वेस्टेड मनी, अपने पैसे निकाल के इन्वेस्ट किया है। ये नहीं है कि पार्टियां हो रहा है, खाना खा रहा है, ये वो सब ने इन्वेस्ट किया, इसलिए उनकी अब उनको काम आएगा। अब मतलब है शाहरुख जो है बहुत बड़ा स्टार है, घर है 3-4, मगर अब वक्त का तो पता नहीं, अब वो वक्त तो नहीं रहेगा ना उसका जो उसका पहला था। वक्त तो निकल जाता है हाथ से। तो एक चीज़ है, दुश्मन है वक्त, जब रोकना चाहता है रुकता नहीं है। जब तुम कहते कि ख़त्म हो जाए ये वक्त, वो भी सुनता नहीं, वो सुनता अपनी मर्जी से। क्या बात की। तो वहाँ जो सबसे अच्छा एडिटर था वो हमारे साथ बैठता था और मैं बैठ के कटिंग उसके साथ की, उस गाने का एडिटिंग आपने बैठ के करवाई? हाँ, क्योंकि उसको बोल समझ नहीं आता था ना कहाँ मिलाना है। और उससे मैंने कितनी एडिटिंग सीखा मैं क्या बताऊँ अपने इस काम के उसमें। हाँ, और मैं अक्सर मैं देखती हूँ, अभी भी मैं फिल्मों में देखती हूँ, जब ये कट नहीं एडिट नहीं ठीक होता ना तो मोमेंटम नहीं आता पिक्चर को। वो उसने मुझे सिखाया था मोमेंटम कैसा बनता है, सेट्स पे नहीं बनता है कभी। अच्छा। जो भी ड्रामा आप फिल्म में देखेंगे वो एडिटिंग, वो कट ऐसा करेंगे कि ये सीन से वो सीन, ये सीन, और आपका जो है ना ये ब्लड प्रेशर चढ़ेगा कि ये क्या हो गया, फिर ये ऐसा कैसा हो गया, यूँ नहीं होना था, ये था। तो आप उस वक्त मौजूद थी जब आपने सारा ये किया? हाँ, तो फिर मैं गई तो उसने कहा मैं बेस्ट एडिटर बन सकता, अगर जो मैं रह जाऊँ इंग्लैंड में तो वो उसकी शागिर्द बन जाए तो वो मुझे एडिटिंग में ले जाएगा। इसलिए कि उसने कहा तुम्हारे अंदर में ड्रामा है, जब तुम बात करते हो ड्रामा है। तो ये वो गाना भी बहुत अच्छा। वो आपको पता है उन्हें की होल में देखा था। होल में देखते हैं ये वो गरीब होता और ये लोग तमाशबीन होते हैं, पैसे लुटा रहे होते हैं वहाँ खाने को नहीं और यहाँ लुटा रहे हैं। हाँ। ये चीज़ को उन्होंने देखा। वो हुआ यूँ था कि सलमान तासीर शायद वो फिल्म के फिल्म साज थे, तो उनका फिल्म को बड़े शौकीन है, तो आप आइएगा। उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, मैं गया। तो आप यकीन करें वो फिल्म जब स्टार्ट से लेके एंड तक उस फिल्म में लग रहा था जैसे हॉल में कोई बैठा ही नहीं है।
कि इतना फिल्म का इतना ऐसा एक एक सीन लाजवाब था कि आपको एहसास और ही नहीं सिर्फ हुआ। वही गाना था जो कलर में था, वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर था। इन्होंने फिल्म को लेकर अच्छा उसके साथ मसला ये हो कि फिल्म का तो जो बता रहे थे कि हमारे पास प्रिंट जो थे ना वो सब जला गए, ख़राब हो गए। हाँ हाँ ठीक है ना, प्रिंट जो थे ना वो ख़राब हो गए सारे। लेकिन अब फ्रांस में या किसी मुल्क में किसी के पास उसका प्रिंट रखा हुआ था, उसने डीवीडी बनाई और उन्होंने बिला मुआवजा उनको दी। फिर उनके भाई जिनकी फिल्म है वो आके ले जाए, वो आके लेके गए तो उन्होंने जो जोड़ जोड़ के फिल्म बनाई होगी सारा, उसमें वो गाना नहीं था। क्योंकि जब मैंने फिल्म देखी तो फिर मैंने कहा बुकलेट में मेरे पास जो ओरिजिनल बुकलेट है उसमें आपकी पिक्चर है, मुझे वो गाना ही था। हाँ वो डांस का ऐसा है कि उसमें आपका सीक्वेंस है, तस्वीर मेरे पास मौजूद है प्रूफ के साथ, वो मैं आपको कॉपी करके दूंगा, बल्कि दो हैं, वो पूरी बुकलेट में एक आपको वो दूंगा। बहुत अच्छा था। तो वो उन्होंने जब हमने देखा फिर मैंने कहा देखें इसमें खरक्शी जी का गाने करेंगे, ये प्रिंट जल गए थे, जो बचे कुचे थे ना उस बंदे ने उसको चला के कन्वर्ट किया, उसको सेव किया, जब उसकी डेथ हो गई तो हमें मिल गया, वरना ये भी नहीं मिलता। बहुत अच्छा मतलब उन्होंने सारा कुछ मुझे बताया और मैं फिर वो देखने भी गया और बहुत ही अच्छा माहौल था। और ऐसी ऑडियंस आई थी कि वो एक एक जैसे अगर कोई अच्छी सीन अच्छा भी आ रहा था वो क्लैप भी नहीं कर सकते थे, इतने वो हो गए थे, भूल गए थे दाद देना। और बड़ा अच्छा हमें लगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना टाइम दिया और आपके साथ मिलके मुझे मतलब बहुत खुशी हुई। मुझे शुरू से ही आप अच्छी लगती थी, आपका इखलाक, आपका प्यार। जब मैं पहले उस बुटीक में आया, जब भी आपने दिया, मैं तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना प्यार दिया। इंशाल्लाह ताला एक मैं आपसे वो गुजारिश है कि जब भी आप कराची आएँ तो आप मेरे आर्काइव का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। नहीं मैम, तो जरूर। आप कम से कम जिस तरह आप फिल्म देखने के लिए जाती हैं फिल्म की बहाली के लिए, इसी तरह जब आप मेरी लाइब्रेरी, मेरी आर्काइव आएंगी तो आप ये भी एक बहाली है इंडस्ट्री की। आप अपनी चीज़ें भी देखिएगा और जितने भी आर्टिस्ट नहीं, आप मुझे जब ये आप इसको सोचेंगे कि किस तरह आपने बनाना, आप मुझे फिर फ़ोन करना, तो मैं फिर इधर कोई मिनिस्टर वगैरह से कहूँगी कि इसको चला। बस मैं ये चाह रहा हूँ, तो मेरे साथ आप मसला क्या है, मेरे देखिए किराए का मकान है, मेरी कोई आमदनी भी इतनी, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी का सारा सरमाया 8 साल की 9 साल की उम्र से ये तस्वीरों में, आज जब मेरे घर आप आएंगी ना तो आप कहेंगी कि तुम सोते कहाँ और तुम बैठते कहाँ। मेरी ड्रॉज है, अलमारियाँ, हर जगह तस्वीरें, पोस्टर, अखबार, इवन कि सिर्फ इसकी प्रॉपर जगह होने जहाँ, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि महफूज जगह मिले, ताकि मुझे ये दुख ना हो कि अगर चलो तो वहाँ आप फिल्म इंडस्ट्री से बात किया कराची में? भाई मेरे पास तो बहुत लोग मेरे घर आए, सैयद नूर साहब भी आए, उस्मान पीरजादा भी आए, बहुत लोग आते हैं, लेकिन वो सब देख के और मतलब वो कोई जैसे मुझे दोबारा से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, वाह वाह करते हुए चले जाते हैं। मुझे अब वाह वाह की ज़रूरत नहीं है, मैं चाह रहा हूँ ये महफूज हो जाए, इंसान का कोई पता नहीं है। लेकिन पीछे इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए चीज़ें तो महफूज हों, कोई ये नहीं कोई एक दो चीज़ें, हज़ारों ऐसे ओरिजिनल फ़ोटो सेट, पोस्टर, तस्वीरें। और मैंने एग्जीबिशन भी देखिए, मैं तो एक बात कहूँ, पाकिस्तान के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं हमारे अपने, लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं, जैसे फ्रांस की एम्बेसडर आई थी मार्टिन हेमरी, उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस इंटरव्यू के ज़रिए भी, कि जो मेरे घर आई, उन्होंने मेरी मेहनत को देखा, मेरी ख्वाहिश पूछी। मैंने कहा ख्वाहिश तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये मैं तस्वीरें खुद ना देखूँ, ये एक बड़ी एग्जीबिशन हो जिसे दुनिया देखे और नई जनरेशन फ़ायदा उठाए। और जो मेरा सरमाया लगा है, मुझे यकीन जानिए, उन्होंने बिला मुआवजा पर डे 15,000 रेंट था, वो माफ़ किया 1 हफ्ते का, और पूरी जो फ्रेमिंग सारा उनकी जिम्मेदारी थी। मेरे घर से चीज़ें गई थी और एग्जीबिशन लगी थी, 1 हफ्ते ऐसी गई कि मैं खुश हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसी तरह हमारे जो लोग एग्जीबिशन आपका होनी चाहिए। हुई थी, बहुत बड़ी हुई थी, अभी दोबारा एक होने वाली, उससे 2 दफ़ा उन्होंने कराई, 3 दफ़ा मेरे लिए। लेकिन अब हमारे अपने लोग भी तो कुछ करें ना। हाँ बिल्कुल अब बिल्कुल। हम जब तक वो करेंगे नहीं तो मेरा ये काम कैसे जाएगा। नहीं, इसके अब कोई सोचना पड़ेगा इसको कैसे मतलब आप जा रहे हैं, आप फलाने जा रहे हैं, ये उसमें वो भी लिखा होना चाहिए कि आप इसको विजिट करें। और उसका ये म्यूजियम देखने के लिए वो टिकट होगा। बिल्कुल बिल्कुल टिकट्स होगा, जिस तरह बाहर जाते हैं, नहीं हम पेंटिंग वेंटिंग देखने जाते हैं, जी, जी। तो वो बाहर आप टिकट ही खरीद के जाते हैं ना अंदर, बिल्कुल। उसी से वो चलाते हैं। ये हम ये आपका जहन में होना चाहिए कि ये इस तरह चलेगा। वैसा तो कोई यहाँ इतने नहीं देगा पैसे कि मतलब है ये बहुत अच्छा काम किया आपने। ये जो है ना, आपके एग्जीबिशन लगे, उस एग्जीबिशन पे
इतनी जो एडवर्टाइजिंग वगैरह जो है ना, यही बहुत महंगा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यू नीड अ स्पॉन्सर टू एडवर्टाइज दैट। एक स्पॉन्सर आपको चाहिए, ताकि उसमें हमें भी फायदा मिलेगा और हाँ। हमारे काम को भी। बिल्कुल, बिल्कुल। स्पॉन्सर होना चाहिए उसके लिए। स्पॉन्सर भी वही करेगा जिसका कोई इसके साथ लेन देन होगा। एक दफा जब आप मेरे घर पे विजिट करेंगे तो फिर आपके खुद माइंड में आएगा कि हाँ, मुझे मैं क्या आऊँगा, करना है। हाँ। जब कभी आपको कराची आना हो तो आप ज़रूर आइएगा। बस मुझे ये टेंशन रहती है, यार किराए का मकान है, इसको उठा के चीज़ें कहाँ से लीजिए। मुझे कल यही कह रहे थे, ये वो कह रहे थे मालिक मकान को तोड़ के बनाएंगे, तो ये आप चीज़ें कैसे कहाँ ले जाएंगे, कौन सा किराया। और मैं ये सोच के चकराता हूँ, कागज़ हैं, नाजुक हैं, उठाते में मोड़ते में फट जाएंगे, इनको किस तरह रखूँगा मैं, कैसे। नहीं, असल में ये आपका घर का सवाल नहीं होना चाहिए। आपका एक वो ये कोई स्पॉन्सर आपको मिले जो एक हॉल या कोई कुछ ऐसा हो, मैं तरतीब से अपनी पसंद से चीज़ें रखूँ, हाँ। ऐसे सजा के और नहीं, उसकी और फिर डिटेल आप उधर बनाऊँ। होंगे बताने के लिए कि ये रक्शी है, ये ये फलाना है, जी, ये डींगना है, बिल्कुल। ये जो भी है। बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल, कर बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैं देखती हूँ कि मैं सोचती हूँ इसको कैसे। मैं पहले आपका देखती हूँ। वैसे मैं फिर- वीडियो भी आपको भेजूंगा अपने घर की, जो मेरी बनी हुई है ना हाँ। सारी, वो मैं व्हाट्सएप करूंगा, आप देखिएगा उसको। और व्हाट्सएप में ये मेरे पिक्चर भी कर ये तो मैं भी यहीं पे कर दूंगा दोनों आपके। एक बात आपसे आखिरी सवाल करूंगा कि आपने ज़ाहिर है एक रोज देखा है इंडस्ट्री का, तो इंडियन फिल्में लग रही हैं, लोग खिलाफ कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो इस बारे में आप क्या अपनी राय नहीं, है? मैं तो समझती लगनी चाहिए, इसलिए कि जब तक आपके पास कंपटीशन नहीं होगा तो आप अगर जो 2 बुटीक होगा तो आप उससे बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। अगर होगा ही एक तो आप अच्छा बोला तो आप अच्छा बोला तो आप कहेंगे मेरा तो बिकता है यार, क्या मैं क्या मुसीबतों में जाऊँ। मतलब होना क्यों चाहिए। नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आप डरते क्यों हैं? आप अपने ये मियार को ऊपर करो, नहीं मियार को नीचे ना जाने दो। मतलब होना चाहिए आपके ख्याल में। आए बैठे हैं आप चाय थैंक पिए। यू। अभी कुछ ये ड्रेस ये आपने बनाई, ये किसी के ऑर्डर के लिए? जी, अच्छा अच्छा। इसमें सब धागे का काम है। एम्ब्रॉयडरी हुई है ना। और एक ये अच्छा, ये सब तिल्ला और दबके का काम है। इसमें ये बस सैंपल्स लिए जा रहे हैं ना किसी का। इनको देख के हमें माजी की फिल्में, उमराव जानदा, तहजीब, अंजुमन, उस फिल्म के जो ड्रेसेस थे वो मैडम बख्शी ने बनाए और ये इन्होंने किसी के लिए डिज़ाइन किए हैं ऑर्डर के। तो ज़ाहिर है हमारे दिमाग में तो तहजीब, उमराव जानदा ही नहीं निकल रही, उसके ड्रेसेस। बहरहाल खुशी है हमें कि हमारे मुल्क में इतने टैलेंटेड फनकार भी हैं। हमारे कैमरामैन कितना एक्सपर्ट है हैं जी, ही शुड गो टू द मूवीज। मूवी और वो हमारा वो कैमरामैन देखो, वो हैं, फ्रॉम कुकिंग ही गो टू मूवीज। जबरदस्त। थैंक यू। चले बस। जी ना। अच्छा जी, रक्सी जी बहुत शुक्रिया। कोई बात आपका मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। Thank अल्लाह you। आपको खुश रखे। रक्सी जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे बहुत- आपका ये लग जाए आपकी एग्जीबिशंस वगैरह। मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश बस। नहीं, करूँगी नहीं, और दुनिया को भी बताएं आपके पास क्या चीज़ है। ये समझो सोना है। सोना है, बस जो कोई समझे ना जब की बात है ना, वो तो आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके, चलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये शक्ल वाली एक डेढ़ चम्मच डाला आपकी। मिनट इधर आ जाइएगा।